हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद सानिया। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल प्रॉब्लम्स। डेसिमल से रिलेटेड जो भी क्वेरीज क्वेश्चंस होते हैं, उनके सम मल्टीप्लाई, ये सब हम कैसे सॉल्व करते हैं आज की वीडियो में सीखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं डेसिमल एडिशन अगर हमें करना है तो कैसे करेंगे। डेसिमल अगर दशमलव से रिलेटेड हमें जोड़ के सवाल दे रखे हैं तो वो हमें कैसे करने होते हैं। फर्स्ट गिवन है 2.2 प्लस 4.4। एडिशन हम कैसे करते हैं, 2.2 दे रखा है और दिया है 4.4। एडिशन का रूल ये है कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट होना चाहिए, फिर हम उसे ऐड करते हैं। पॉइंट के नीचे पॉइंट इस तरह से लिखा जाता है और इसे सिंपली ऐड कर दिया जाता है। 4 and 2 कितना हो जाता है, 6। पॉइंट का पॉइंट हो गया, ठीक इसके नीचे लिखना होता है 4 and 2 6। 6.6 इसका आंसर हो जाता है। इस तरह से पॉइंट के नीचे पॉइंट पुट करना है। नेक्स्ट है 0.4 0.3। पॉइंट के ठीक नीचे हमने पॉइंट लिखा और इसको सिंपली ऐड कर देंगे। 4 and 3 हो गए 7.0 का 0, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट होता है 4.7 0.9 3.4। इसको ऐड करना है। इसको कैसे ऐड करा जाएगा, सेम उसी तरीके से ऐड करना है। पॉइंट के नीचे हमने पॉइंट लिख दिए हैं, अब हम इसको ऐड करते हैं। कितना होता है, 9 and 4 13 and 7 20 का 2 0 सॉरी 20 का 0 2 कैरी 4 5 6 7 8 9 9.0, ये इसका हो गया आंसर। नेक्स्ट है 15 प्लस 7.6। 7.6, अब इसमें तो पॉइंट ही नहीं है तो हम सेकेंड नंबर का पॉइंट लिखेंगे कहाँ पर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक पॉइंट हम एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट पुट कर देते हैं। अगर हम पॉइंट के बाद 0 लिखते हैं इस तरह से, पॉइंट के अगर राइट साइड में 0 है, मतलब कि पॉइंट के डेसिमल के बाद अगर कोई 0 है तो उसका कोई भी फर्क नंबर पे नहीं पड़ता है, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम यहाँ पे अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, एडिशन के लिए यहाँ पे पॉइंट पुट कर देते हैं, उसके बाद एक 0 पुट कर देते हैं। लिखते हैं 7.6। पॉइंट के नीचे हमने पॉइंट लिखा, अब इसको सिंपली ऐड कर देते हैं। 6 पॉइंट के नीचे पॉइंट हमें लिखना है, 7 and 5 12 2 1 is carry 1 and 2 22.6, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन कैसे होता है डेसिमल का। फर्स्ट अगर गिवन है 8.5 में से हमें माइनस करना है 2.2, तो ठीक है उसी तरह से लिखना है जैसे हम एडिशन में लिखते हैं, वही रूल है। 8.5 लिख देते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट पुट करते हैं 2 and 2, ये हमें गिवन है। इसको माइनस करते हैं, 5 में से 2 माइनस किया 3, पॉइंट के नीचे ठीक नीचे पॉइंट लिखना है, 8 and में से 2 माइनस किया 6 6.3, ये सिंपल सा आंसर हो गया। क्या याद रखना है, इसमें भी हमें यही याद रखना है कि पॉइंट के नीचे हमें पॉइंट लिखना है और जैसे नॉर्मली हम सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। नेक्स्ट है 0.95 0 - 7 1। पॉइंट के नीचे हमने पॉइंट को लिखा है और सिंप्लीफाई करते हैं। 5 में से 1 माइनस करते हैं 4, 9 में से 7 2, पॉइंट के नीचे हमने पॉइंट पुट कर दिया, 0 0 पुट करना है आपको, वो लिखना है, लिख सकते हैं, नहीं भी लिखते हैं कोई नहीं। नेक्स्ट है 0.92 में से माइनस करना है आपको 0.722। अब यहाँ पे थोड़ा सा सीखते हैं। 0.92 हमें गिवन है, नेक्स्ट गिवन है 0.722। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे तो कोई नंबर ही नहीं गिवन है, तो 2 में माइनस किस में से करेंगे, तो क्या करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट के बाद नंबर से पॉइंट के राइट साइड में है तो यहाँ पे हम 0 पुट कर लेते हैं। अपनी आसानी के लिए इसको पुट करना है। 0 पॉइंट के बाद हम 0 को पुट कर रहे हैं तो नंबर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो यहाँ पे 0 पुट करके हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कैरी लेते हैं, जैसे सब्ट्रैक्शन करा जाता है सेम वैसे उसी तरीके से कैरी लेते हैं। 10 हो जाएगा, 10 में से 2 माइनस करते हैं, 10 हो जाएगा, 10 में से 2 माइनस करते हैं, हमारा हो गया 8। यहाँ पर क्या हुआ 11, क्योंकि 1 बचा, एक कैरी लेना ही होगा। 11 में से 2 माइनस करा, बच गया 9।
यहाँ पे 8 बचा, 8 में से 7 माइनस करा 1, पॉइंट का पॉइंट, 0 का 0, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट है 15 में से माइनस करना है 0.19। 15 में से माइनस करना है 0.19। अगेन पॉइंट है नहीं, इसमें गिवन ही नहीं है। पॉइंट हम कहाँ पर लिखेंगे? पॉइंट हम अपने आप से यहाँ पे ले लेते हैं और इसके बाद 0 पुट कर देते हैं। सिंपल फॉर्म है, 0 पॉइंट के नीचे 0.19। याद रखिए ये 0 दिया था 0.19, हम इसको इसी तरह से लिखेंगे। अगर हम इसको इस तरह से लिख देते 15.0, हमने यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लगा लिया है, और अगर हम इसको 0 को यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं और पॉइंट लिख के 19 इस तरह से कर देंगे, ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। हमें हमेशा याद रखना है कि इस तरह से नंबर को हमें लिखना है कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आए। ये गलत है, आंसर भी हमारा यहाँ पे गलत आएगा और तरीका पूरा हमारा गलत। तो हमें क्या करना है, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट को लिखना है और उसके बाद के नंबर इस तरह से लिख सकते हैं 19 और यहाँ पे 0। यहाँ पे एक और 0 पुट कर लीजिए। अब माइनस कर देते हैं, कैरी लेते हैं। यहाँ पे 10 में से 9 माइनस का 1, यहाँ पे कितना हो गया था 9 में से 1 8 पॉइंट, यहाँ पे बचा 4, 1 का 1, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट मल्टीप्लाई देखते हैं कि अगर मल्टीप्लाई गिवन है हमें डेसिमल वाले, तो वो कैसे हम सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए हमें एक रूल हमें याद रखना है। वो रूल ये है कि जब भी मल्टीप्लाई में आपको पॉइंट डेसिमल गिवन है तो हमें पहले सबसे पहले डेसिमल को क्या करना है, भूल जाना है कि वहां पे डेसिमल है। नंबर को नॉर्मली कंसीडर करना है कि यहाँ पे देखिए ये डेसिमल भूल जाइए, मतलब कि यहाँ पे 6 लिखा हुआ है ये समझिए। इस डेसिमल को भी भूल जाइए, यहाँ पे 24 लिखा है ये समझिए, और नॉर्मली इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 24 की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से, मतलब ये आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। 24 की मल्टीप्लाई 6 से कर दीजिए, बाद में हम पॉइंट पुट कर देंगे। तो 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 2 12 और 2 144, ये हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, पॉइंट पुट करते हैं। तो पॉइंट कैसे पुट करेंगे, हमेशा काउंट हमें क्या करना है, पॉइंट के डेसिमल के राइट साइड में जो नंबर्स गिवन होते हैं उनके नंबर हमें काउंट करने होते हैं। तो इस पॉइंट के राइट साइड में कितने नंबर है, 1 एंड 1, 1 1, ये क्या होगा, पॉइंट के बाद एक है, एक पॉइंट के बाद नंबर है, 1 एंड 2, यानी कि 2 नंबर्स के बाद क्या है, पॉइंट गिवन है। तो हम आंसर में भी 2 नंबर्स के बाद काउंट करके पॉइंट पुट कर देंगे, 1 एंड 2, यहाँ पे हम पॉइंट पुट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। हमें क्या करना है, नंबर में डेसिमल को बिल्कुल भूल जाना है कि डेसिमल है वहां पे, नॉर्मली नंबर को लिखना है, उनकी मल्टीप्लाई करनी है, और लास्ट में हमें क्या करना है, डेसिमल के राइट साइड में जो नंबर है उन्हें काउंट कर लेना है। ये कितने टोटल नंबर्स हैं, 1 एंड 2, 2 नंबर्स हैं, इसलिए आंसर में हमें काउंट करना है नंबर्स राइट साइड से हमेशा 1 एंड 2, 2 नंबर्स के बाद यहाँ पे पॉइंट पुट कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही रूल हमें याद रखना है। रूल क्या हो गया हमारा कि रूल ये हो जाएगा हमारा कि पॉइंट के हमेशा राइट साइड के नंबर हमें काउंट करने, राइट साइड के नंबर हमेशा काउंट कर लें। सेकंड देखते हैं कि कैसे करना होता है। 2.2 गिवन है, अगेन 22 लिखिए इसको सिंपली, 19 लिखिए 1.9 को, 62 लिखिए। अब इसको कर देते हैं हम मल्टीप्लाई, 22 19 मल्टीप्लाई करते हैं, साइड में करते हैं उसको, 9 2 18, 1 कैरी, 18 and 1 19, अगेन करते हैं 2 2 8 11, 1 कैरी 4। अब क्या हुआ, 62 बचा, 62 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 8 2 16, 1 कैरी, 2 1 2, 1 3, 4 2 8, अगेन करिए 6 से करिए, 6 8 48, 4 कैरी, 6 1 6 7 8 9 10,
1 carry, 6 4 जा 24 and 1 25, 6 8 and 3 11, 1 carry 9 5 2 2 5 9 1 6। इसका आंसर अभी नहीं, आंसर बाकी है अभी। हमें क्या करना है, पॉइंट के क्या है हमारा रूल, पॉइंट के राइट साइड वाले काउंट करने हैं। 1 2 3 नंबर्स है, तो 1 2 3 नंबर्स के बाद में हमें यहाँ पे पॉइंट पुट कर देना, ये हमारा फाइनल आंसर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिवीजन। डिवीजन कैसे किया जाता है डेसिमल का। देखिए यहाँ पे नंबर गिवन है 0.55 डिवाइड बाय 0.05। 0.55 को हमें डिवाइड करना है 0.05 से, तो इसको किस तरह से किया जा सकता है। देखिए अगर हम इसको इस तरह से लिख लें 0.55 अपॉन 0.05, ये भी सेम है। इसका यहाँ पे डिवाइड का साइन बना हो या फिर इसको ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दें, दोनों सेम चीजें होती हैं। इसका भी मतलब यही है कि 0.55 को 0.5 से डिवाइड करना है और इसका भी यही मतलब है। तो यहाँ देख लेते हैं। अब ये पॉइंट जो है डेसिमल को, इसको हमें इजी बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए, इजी बनाने के लिए इसको पॉइंट को हम हटाने की पूरी कोशिश करेंगे। पहले हम पॉइंट को हटा देते हैं, फिर नॉर्मली हम डिवाइड कर लेंगे इसको। पॉइंट को हटा सकते हैं कैसे, जैसा कि मैंने बताया था कि इसका एक रूल है, अगर हमारा पॉइंट ऊपर गिवन है तो हम इसको नीचे लाके 0 में लिख सकते हैं, और अगर पॉइंट नीचे गिवन है तो इसको ऊपर ले जाके हम 0 में लिख सकते हैं। उसी तरह से हम यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए ऊपर हम कितने 0 पुट करेंगे, जितने नीचे पॉइंट के बाद नंबर है 1 2 2 नंबर है पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के पास 2 नंबर है, तो ऊपर 2 0 हम पुट कर सकते हैं। वैसे ही नीचे उल्टा करते हैं, नीचे के पॉइंट के बाद नंबर्स गिन के ऊपर हम 0 ऐड करते हैं, 0 मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर के काउंट करके नीचे करते हैं। तो 1 2 ऊपर 2 है पॉइंट के बाद, तो ये नीचे भी 2 0, और ये पॉइंट यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। क्या बचता है 55 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, आंसर क्या आता है 11। ये हो गया आंसर। अब इसको क्या करा हमने, पहले यहाँ से पॉइंट को हटाने की पूरी कोशिश करी। तो पॉइंट को हमने कैसे हटाया, पॉइंट के बाद जितने नंबर्स हैं उनको काउंट करके उतने ही 0 हमने नीचे ऐड कर दिए हैं यहाँ पर, और नीचे वाले में काउंट करके ऊपर हमने 0 लिख दिए हैं। इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, फिर से देखिए जैसा भी आपको इजी लगेगा उस तरह से कर लीजिए। 0.55 डिवाइड बाय 0.05, कितने नंबर्स के बाद, 1 2 नंबर्स के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 1 2 नंबर्स के बाद पॉइंट है। अगर यहाँ पर हम 100 मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ भी 100 मल्टीप्लाई करते हैं और 100 से 100 कैंसिल आउट करते हैं, इसमें भी कैंसिल आउट हो जाना है। तो हम इतना प्रोसेस ना करके यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते हैं कि यहाँ भी 2 नंबर्स 1 2 2 नंबर्स के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 1 2 2 नंबर्स के बाद पॉइंट है। तो इसको सिंपली पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट कर सकते हैं और उसको यहाँ पे 55.5 लिख सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 11 इज द आंसर। इस तरह से भी इसको किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 0.48 अपॉन 0.01 है। इसको कैसे करना है, यहाँ भी 2 नंबर्स के बाद में पॉइंट है, यहाँ भी 2 नंबर्स के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट भी हो सकता है। और अगर इसे कैंसिल आउट करने के लिए हम देखें, यहाँ पे 2 नंबर्स हैं नीचे, तो 2 0 ऊपर, ऊपर 2 नंबर्स हैं तो 2 0 नीचे। इस तरह से भी किया जा सकता है, किसी भी तरह से कर लीजिए, आंसर वही आना है। अपॉन 1 मीन्स 48 ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 9.9 अपॉन 3.3। इसको करते हैं, ये वाला पॉइंट अगर हम हटाएंगे तो ऊपर क्या करेंगे, एक 0 पुट करेंगे। ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक 0 पुट करेंगे, यानी कि 10 से हम 10 कैंसिल आउट कर सकते हैं।
99/33, 3 से कैंसिल आउट करते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, 3 इज द आंसर। इसका आंसर क्या है? 3। नेक्स्ट है हमारा 3.024 डिवाइड बाय 1/1.2। इसको कैसे करेंगे हम? एक नंबर के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे एक जीरो ऐड हो जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 नंबर्स के बाद पॉइंट है तो 1 2 3 यहाँ पे जीरो हम लगा देते हैं। अब ये इसको हटाने के लिए तो ये बात हमेशा हमें याद रखनी है कि यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट बिल्कुल नहीं होगा। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट तभी होता है जब ऊपर भी पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं और नीचे भी पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं तो कैंसिल आउट होगा। 3 नंबर्स हैं ऊपर और नीचे भी 3 नंबर्स हैं पॉइंट के बाद तो कैंसिल आउट होगा। मीन्स कि ऊपर भी पॉइंट के बाद जितने नंबर दिए होते हैं उतने ही पॉइंट के बाद नीचे नंबर होते हैं। डेसिमल पॉइंट के बाद तभी कैंसिल आउट होता है। मतलब पॉइंट के बाद नंबर्स बराबर होना बहुत जरूरी कैंसिल आउट होने के लिए। नहीं तो हम इसी तरीके से करते हैं कि नीचे के काउंट करते हैं पॉइंट के बाद के नंबर, ऊपर जीरो पुट करते हैं और ऊपर के काउंट करते हैं नीचे जीरो पुट करते हैं। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाता है। क्या बचता है यहाँ पे? 3024/12 इंटू 100 ये बचता है। इसको कैंसिल करते हैं 12 से, यहाँ पे डिवाइड करिए, 12 से डिवाइड करिए, 12 2 जा 12, 12 1 जा 12 2 जा 12 3 जा तो ज्यादा हो जाएगा, 12 2 जा 24, 6 2, 12 5 जा 60, क्या बचता है? 2 4 यहाँ पे लिखते हैं, 12 2 जा 24, क्या आया यहाँ पे? 252/100। अब इस 100 को यहां से कैसे हटाया जाएगा? इस 100 को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? 252 कितने जीरो है? 1 2। जैसे कि हम पॉइंट हटा के जीरो पुट कर सकते हैं वैसे ही हम जीरो हटा के पॉइंट भी पुट कर सकते हैं। तो ये 1 2 0 है तो ऊपर हम क्या करेंगे? 1 2 नंबर्स के बाद यहाँ पे पॉइंट पुट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये इसका सिंपल सा फंडा है कि पॉइंट हटा के हम जीरो पुट कर सकते हैं और जीरो हटा के पॉइंट पुट कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम ये वाले जीरो हटाने के लिए हमने क्या किया? 1 2 जितने जीरो है उतने जीरो काउंट करके ऊपर में उतने हमने पॉइंट लगा दिए। तो यहाँ 2 जीरो है तो ऊपर वाले नंबर में 1 2 नंबर्स काउंट करके हम पॉइंट पुट कर देंगे तो वो हमारा हो जाएगा सीधा आंसर। आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। अगर किसी को कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।